नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में। इससे पहले हमने दो वीडियोस में देखा है की कंस्ट्रेंट और डोमेन कंस्ट्रेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है हमारा, वो है हमारा मेनली एंटिटी के लिए। ठीक है, एंटिटी का सिंपली मीनिंग क्या होता है दोस्तों? एंटिटी का सिंपली मीनिंग है हमारा कोई भी एक टेबल। ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी हम कैसे बनाए रखें, उसकी यूनिकनेस हम कैसे बनाए रखें, उसके लिए हमारे पास जो जो कंस्ट्रेंट होंगे वो हम देखते हैं। कंस्ट्रेंट मीन सिंपली हमें पता है कंडीशन। ठीक है, तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो भी इसकी प्राइमरी की होगी, ठीक है, जैसे कि ये है, तो उसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोई भी वैल्यू नल हो जाएगी तो ये बाकी की टेबल को डिफाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, टेबल को डिफाइन करने का मतलब क्या है? टेबल को डिफाइन करने का मतलब है कि जैसे कि इसमें ये हमने एक एट्रीब्यूट है EID, ये इन सबको अलग अलग कर रहा है। ठीक है, तो अगर जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक क्लास है, उसमें हमारे पास बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। ठीक है, मतलब और भी होंगे, तो मान लेते हैं दो बच्चे हैं सेम नेम के। ठीक है, जैसे A और A। अब देखिए, अगर हम उनको नेम से बुलाएंगे A, तो दोनों के दोनों चले आएंगे। ठीक है, पर अगर हमने कोई एक ऐसी ID रखी, जैसे कि कोई रोल नंबर उनका हुआ जो कि अलग है 1 और 2। ठीक है, अगर मैंने बोला रोल नंबर 1 तो ये वाला A आएगा, रोल नंबर 2 तो ये वाला A आएगा, है ना। तो इसके लिए हमारे पास कुछ एक यूनिकनेस होनी चाहिए जो कि इस ID एंटिटी में है। ठीक है, ID एट्रीब्यूट में है। तो ऐसा ही ये हमारा ऐसी हमने एक प्राइमरी की बनाई है ID, जिसमें एक यूनिकनेस हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फॉरेन की। ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फॉरेन की का सिंपली मीनिंग है, फॉरेन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बाहर से हमारी कोई की आ रही है। ठीक है, बाहर से कोई एक एट्रीब्यूट हमारा निकल कर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मान लो दोस्तों कि दो टेबल हैं। एक कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसमें हमने दो टेबल बनाई हैं, एक एम्प्लॉयज़ के लिए और एक डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, मतलब जिसमें वो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसके डिपार्टमेंट की डिटेल्स अलग रखी है और एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स अलग रखी हैं। हमने पूरी एक टेबल नहीं बनाई, फ़ायदा भी नहीं था, तो हमने इन दोनों टेबल्स को अलग अलग बना दिया। जो मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने अलग अलग इस टेबल को बना दिया। ठीक है, अब तो जो इसकी प्राइमरी की है, ये तो क्या काम कर रही है ये हमें पता है, हर एक टपल को अलग अलग बना रही है। जो फॉरेन की है वो क्या बता रही है? वो फॉरेन की क्या है? वो फॉरेन की हमने दूसरी टेबल से ली है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से ली है। ठीक है, यहाँ पर इस फॉरेन की का क्या मतलब है? इस फॉरेन की, ये फॉरेन की यहाँ पर क्या है? प्राइमरी की है। मतलब कि ये अलग सिंपली, मतलब देखिए ना, यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। 1000 1001 2 3 कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पर जब ये फॉरेन की यहाँ पर जाती है तो ये अलग अलग वैल्यू उसको डिफाइन कर रही है। ठीक है, तो जो हमारा एम्प्लॉय 1 है विद ID 1, वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है? 1000। ठीक है, तो फॉरेन की का क्या मतलब है कि कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट जो दूसरी टेबल से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये हमारा सिंपली फॉरेन की का कंसेप्ट हो गया। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो फॉरेन की है, फॉरेन की का जो डोमेन होता है वो हमारा क्या होगा? फॉरेन की का डोमेन ये नहीं कि जैसे कि यहाँ पर सिर्फ नंबर है तो कोई भी नंबर हम ले लें, नहीं। इसका डोमेन हमारा क्या होगा? जो कि इसका मेन टेबल है उसमें जो जितने इसके नंबर्स हैं वो इसका डोमेन होगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर टेबल की मैं बात करूँ, अगर डिपार्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें अगर मैं कोई भी वैल्यू फिल करना चाहूँ, जैसे कि नंबर मैंने इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या है? मैंने कोई भी डोमेन रख लिया, लेट्स से कि 1000 से लेकर मैंने इसका 1050 तक इसका डोमेन रखा है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू फिल कर सकती हूँ 1000 से लेकर 1050 तक, है ना। पर अगर यही चीज़ मैं इस वाले टेबल में बात करूँ एम्प्लॉय में, यहाँ पर फिल करने के लिए, तो यहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं होगी। वाई? क्योंकि इसका डोमेन इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। मतलब इसका मतलब हुआ कि 1000 1001 1002 1003 जितनी वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ हुई हैं वो इसका डोमेन बन जाएगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिख दी 1005। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1005 लिख देती हूँ तो ये यहाँ पर एक एरर क्रिएट कर देगा। ठीक है,
तो फॉरेन की का सिंपली मतलब ये होता है एक की जो बाहर से आई है और उसका डोमेन क्या है, उसका डोमेन वो है जो कि उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर उसकी वैल्यूज़ एंटर्ड हैं, ठीक है, ना कि वो कि जो उसका ओरिजिनली डोमेन है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। दोस्तों देखिए, अच्छा फॉरेन की में जो हमने देखा था, एक बार फॉरेन की और देखते हैं। देखो दोस्तों, जो फॉरेन की में जो हमारी ये वाली जो जहाँ से हम जिसको रेफ़र करते हैं, हमने यहाँ पे रेफ़र किया है ना, तो जो ये वाला पार्ट है इसका, जो हमारी डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट टेबल है उसकी जो ये वाली एट्रीब्यूट है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, ये हमारा रिफर्ड एट्रीब्यूट है। और ये जो हमारा है एम्प्लॉय टेबल में जो वहाँ से आया है, ठीक है, यहाँ से आया है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरिंग एट्रीब्यूट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इससे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लिंक्ड है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ये हमारा एक दूसरा कंस्ट्रेंट है। अभी तक हमने 3 कंस्ट्रेंट पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, की कंस्ट्रेंट, डोमेन कंस्ट्रेंट एंड एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब यही चीज़ हमारा इसमें फॉरेन की का जो कंसेप्ट है वो आएगा। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को मेंटेन करने के लिए दोस्तों सिंपली हमें क्या ज़रूरत होती है कि जो रेफरिंग एट्रीब्यूट है, जो हमारा रेफरिंग एट्रीब्यूट है, वो कोई और वैल्यू ना ले, वो रेफर्ड एट्रीब्यूट के अलावा कोई और वैल्यू ना ले, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, वही हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। अब जैसे कि यहाँ पर है, देखिए 1001, 1002, 1003, 1004। अगर यहाँ पर मैं एक और वैल्यू ऐड करती हूँ, लेट्स से 1004, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैं कुछ भी और फिल कर सकती हूँ। 1005 मैं कुछ भी फिल कर सकती हूँ, क्योंकि ये नंबर है, मैं कुछ भी फिल कर सकती हूँ, है ना। पर अगर यहाँ पर मैंने 1005 एंटर्ड कर दिया, तो यहाँ पर ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को फॉलो नहीं करेगा, इसको ये वॉयलेट कर देगा। ठीक है, इसको ये वॉयलेट कर देगा, जिसकी वजह से हमारे डीबीएमएस में एरर आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हम नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉयलेट होगा। ठीक है, अच्छा अब ये भी हमें समझ में आ गया फॉरेन की क्या है, हमें ये भी समझ में आ गया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कुछ भी नहीं, बस हमारा सिंपली हमें यही चीज़ देखनी है, और सिर्फ इन 4 वैल्यूज़ के अलावा यहाँ पे कोई और 5th वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाहे तो हम सारी की सारी ये वैल्यूज़ रख सकते हैं, चाहे तो हम डिफरेंट अलग अलग वैल्यूज़ रख सकते हैं, बट इनके अलावा हम कोई और वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, आई होप आपको ये कंस्ट्रेंट भी समझ में आ गया होगा। अब हमने 4 अलग अलग कंस्ट्रेंट्स जो हैं डीबीएमएस के वो